हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम टैरोट के द्वारा देखना चाहते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टैरोट के द्वारा हमें क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, गॉडेस सत्या प्लेडिंग की तरफ से, आकाशिक रीडिंग की तरफ से, ताकि सभी सोल कुछ को पता चल सके कि हमने कैसे इस जर्नी पर चलना है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की, ताकि हमारी वाइब्रेशन हाई हो सके। क्योंकि ये खेल ही वाइब्रेशन का है। जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है वैसे वैसे हम चीज़ों को अचीव करते हैं और हमारी चक्रा बैलेंस होती है। तो सबसे पहला कार्ड तो है वाओ, द हाई प्रीस्टेस। 2 नंबर है, 2 नंबर मून का है, चंद्रमा है। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए पहले तो अपने आप को शांत करना है, अपने विचारों को शांत करना है। ये जो लेडी है बिल्कुल पीस में है, इसके ऊपर मुकुट पर चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? शांति का प्रतीक है। तो रेड क्रॉस, इसको अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त मदद करती है। जब हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं तो हमारे आसपास अदृश्य शक्तियों की एक टीम है जो परमात्मा के द्वारा दी गई है, वो हमें हमारी हर वक्त मदद करते हैं। बुक्स पढ़ी हैं गोद में तो हम ढेर सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। ये लेडी अपनी वाइब्रेशन को हाई किए हुए है। हमने इस जर्नी में इस पोजीशन में जाना होता है, पीस में, शांति में, ज्ञान, एंजल के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ना, तो हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दे दिया है। तो आगे है 7 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर 7 नंबर क्या है? केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, हमारी जर्नी ही स्पिरिचुअल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करके चलना होता है। हमारी ये जो यात्रा है हाई बैलेंस की, कोई भी गुरु, मेंटर, टीचर, कुछ भी हमारे पास, शिव और शक्ति, हमारे राधा कृष्ण, सभी हमें बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि समभाव में रहो। ये पर्सन पुरजोर मेहनत कर रहा है, इसका मतलब इसकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, आप जैसे आपकी हुई है। ये भी एक हाई वाइब्रेशन करने का तरीका है, बैलेंस में रहना। आगे है द वर्ल्ड। तो जहाँ पर एक लेडी है, न्यूड पिक्चर है, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको जो लोग इस जर्नी में हैं उनको सभी को काफ़ी कुछ पता चल चुका है। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियों ने गाइडेंस दे दी है कि आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए क्या करना है। दोनों तरफ ज्ञान की छड़ी है इस लेडी के पास, जानकारी भी है। ये जो देखो एक सांप सा बना हुआ है, इसको हम कुंडली भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हमारी कुंडली, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हमको पता चल गया इस जर्नी में कैसे चलना है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। तो द वर्ल्ड, तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मन जीते जग जीत। अगर हमने अपने आप को, अपने मन को जो चंचल है, हमें इधर उधर घुमाता है, उसको जीत लें तो हम पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। इस कार्ड का जहाँ पर ये मतलब है, ये इस जर्नी में होता ही होता है किसी स्टेज में जाकर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना वर्क करते हो। तो जहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, देखो जहाँ पर ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन मैच्योर नहीं, मतलब छोटी उम्र का है। अगर आपकी उम्र भी छोटी है ना, तो आपको इस जर्नी पर मैच्योर होकर चलना पड़ेगा। हर एक चीज़ सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रास्ता है, अवेकनिंग का रास्ता है, बहुत मुश्किल है। इसमें फिसलन बहुत होती है। इस पर्सन ने पेंटिकल को देखो कैसे पकड़ा हुआ है, मतलब आप फिसल भी सकते हो, आपके हाथ से जो चीज़ें आई हैं वो जा भी सकती है। इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। डिवाइन हमारी टाइम टू टाइम परीक्षा लेते हैं। आगे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पर्सन है, एक लेडी को साथ में लिए हुए बोट में बिठाकर चल पड़ा है। ये आप दोनों हैं, DMDF। 6 नंबर वीनस का होता है। तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं कि ये जर्नी आप दोनों की है, ना कि अकेली डिवाइन फेमिनिन की। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पहले अपनी भक्ति पर बैठ जाती है, उसका भी कारण होता है।
उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, डीएम के नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं। उसको ज्ञान का कोई पता नहीं होता डीएम को, उसने पैसा कमाना होता है, अपने बच्चों को पालना होता है। लेकिन आपको यूनिवर्स गाइड करती है कि अगर आप इस जर्नी पर आ गए हो, आपने अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, तो आपको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, दोनों को, डिवाइन फेमिनिन को ही और डीएम को भी। तब आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकोगे। आगे देखो जल है तो आपकी लाइफ पीसफुली चलेगी। हालांकि जहाँ ज्ञान नहीं है लेकिन साथ है। तो आगे है वही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है किसी भी तरह से हो, ये अकेला ट्विन फ्लेम पे नहीं लागू होता, सभी सोल के लिए गाइडेंस होती है। थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम उस जर्नी में हैं, हमारी जर्नी इससे शुरू हुई है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं सोल्स को। हमारी परमात्मा की तरफ से ड्यूटी लगा दी जाती है। सोल पर्पज होता है हमारा अटकी हुई सोल्स को आगे पुश करना। तो जहाँ पर एक पर्सन है औंधा पड़ा है, 10 नंबर है, तो ये जर्नी का मतलब है कि आपने जिन जिन लोगों को इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में पेन दिया है, दर्द दिया है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग आपकी आत्मा में होती है। तो इस जर्नी में आने के बाद आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। तो वही लोग आपको पेन देते हैं। हम जब अर्थ पर आते हैं हम उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो वो फायर बैक करते हैं लोग आपको। तो उसके बाद फिर आप 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, उसके बाद आप कंप्लीशन में जा सकते हो। ये झेलना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल में है। असहन ये पीड़ा होती है, हजारों स्वॉर्ड का दर्द हमें सहना पड़ता है, तब जाकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पर्सन है आगे जाना चाहता है, लेकिन पेज का मतलब इंच्योर, छोटी उम्र का बच्चा, लड़का, मतलब जैसे 14, 15, 16, 17 ला लो, तो वो उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर आपने अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, इस जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ना है, तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। पास्ट में क्या क्या होता है, ट्रॉमा भी होता है, कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमने उनको रिलीज़ करना होता है। साधना करके, मेडिटेशन करके, चक्रा बैलेंस करके, नाम जप करके, ज्ञान की ऑडियो वीडियो बुक्स, किसी गुरु के साय में बहुत कुछ करना पड़ता है इस जर्नी में, तब जाके हम आगे अपना प्रेजेंट में रहना सीख सकते हैं। लेकिन ये पर्सन पीछे देख रहा है, इसका पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता। जितनी देर आप पास्ट में रहोगे उतनी देर आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो आगे है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके आसपास जो कार्मिक अकाउंट होते हैं वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, तो उनके साथ भी आपको डील करना आना चाहिए कि उनके साथ कैसे डील करना है। तब आप इस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन एक बार झेल लोगे ना तो फिर आसान हो जाएगी। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है आज, 3-4 कार्ड हैवी एनर्जी के आ गए। बहुत हैवी एनर्जी है, आपने सोच समझ कर चलना है। जहाँ पर आपके जो आसपास हैं लोग, उनके साथ आपकी फ़ाइट चल रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि लोग हों, आपके मन के विचार भी हो सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट भी हो सकते हैं, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं। वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपने उनके साथ डील करना सीखना है। ये दोनों कार्ड बहुत हैवी एनर्जी के हैं, आपने इन नेगेटिव एनर्जियों को रिलीज़ करना है, तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आपको आना चाहिए कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का। ये डीएम डीएफ दोनों के लिए है। जो आपके आसपास अपोजिट सेक्स हैं, केला मियाँ बीबी नहीं, जितने भी रिश्ते हैं उनके साथ आपको अच्छे से डील करना आना चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा, आप किसी से सलाह ले सकते हो। वो इंसान छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो ज्ञान अर्जित करना है, हमें छोटा बड़ा नहीं देखना। तो आपने अपने स्पाउस की एनर्जी को ख़राब नहीं करना, उसके साथ भी बैलेंस करके चलना है। तो क्योंकि अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करके चलना है जहाँ पर, तब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकोगे। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है डेथ,
डेथ का मतलब ये है कि जो आप पास्ट लाइफ से हजारों जन्मों से नेगेटिविटी साथ में लेकर आए हो, कार्मिक अकाउंट हैं, वुंड्स हैं, ट्रॉमा हैं, उनकी डेथ करनी है, उनको ख़त्म करना है। उनके ख़त्म करने के बाद आप जो एक्शन लोगे वो पॉजिटिव एक्शन होगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी जब इन चीज़ों से आप निकल जाओगे। इसके लिए टाइम लगता है, हर एक की टाइमिंग अलग होती है, तो आपने घबराना नहीं, बस स्मूथली अपनी जर्नी को चलाते जाओ। 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, डिवाइन लव में चलते रहो। किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, दौड़ना नहीं, पास्ट में नहीं जाना। जब आप ये चीज़ें सब आप कर लेते हो, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है, पूरा येलो कलर है। आप लोगों ने काफ़ी हद तक पेन झेल लिया है, पीछे कितनी हैवी एनर्जी थी, उसके बाद आप इस स्ट्रेंथ में आ गए हो, खासकर डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि डीएम उसके बाद में आते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल है, एक लेडी है वो शेर के दांत गिन रही है। इसका मतलब डिवाइन फेमिनिन के मन में जितने भी फियर थे, गिल्ट थे, बैड एनर्जी सब निकल गई है, वो बैलेंस में आ गई है। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंदर भरी हुई है, वो एक शक्ति बन चुकी है। हर एक सोल के अंदर, हर एक इंसान के अंदर परमात्मा ने बहुत कुछ डालकर भेजा है, बस हमें उसको जगाना है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी सभी शक्तियाँ जाग गई है, आपको पता है कि आपने इस जर्नी पर कैसे चलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।